जिक्र से दिलशाद कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो हमारे भाई जा रहे हैं, या तो ये हाजत से जा रहे हैं या फिर ये इस महफिल को छोड़कर जा रहे हैं। आज़ाद भाई माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बतें रखते हैं। मैं बंटी भाई की दावत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर आया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आज़ाद भाई की हर दिली जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए कि अल्लाह को मना लो, थोड़ी सी जिंदगी है। अल्लाह को मना लो, थोड़ी सी जिंदगी है। सजदे में सर झुका लो, थोड़ी सी जिंदगी है। अल्लाह को मना लो, थोड़ी सी जिंदगी है। सजदे में सर झुका लो, थोड़ी सी जिंदगी है। और बुग़्ज़ो हसद से अपने सीनों को पाक कर लो, बुग़्ज़ो हसद से अपने सीनों को पाक कर लो। और दिल से दिल मिला लो, थोड़ी सी जिंदगी है। और दिल से दिल मिला लो, थोड़ी सी जिंदगी है। और पढ़वाओ हिंदी इंग्लिश बच्चों को अपने, लेकिन पढ़वाओ हिंदी इंग्लिश बच्चों को अपने, लेकिन कुरान भी पढ़ा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। कुरान भी पढ़ा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। और जो वक्त जा रहा है आएगा फिर न वापस, जो वक्त जा रहा है आएगा फिर न वापस। खुद को अभी संभालो, थोड़ी सी जिंदगी है। अगर चाहते हो दोनों आलम में कामयाबी, माँ बाप की दुआ लो, थोड़ी सी जिंदगी है। अगर चाहते हो दोनों आलम में कामयाबी, माँ बाप की दुआ लो, थोड़ी सी जिंदगी है। और खाए पिए का मौला सबसे हिसाब लेगा, खाए पिए का मौला सबसे हिसाब लेगा। लुकमा हलाल खा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। लुकमा हलाल खा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन प्यारे, आज हमने अपने मुसलमान भाई को देखा है, खशियत इलाही उसके दिल के अंदर नहीं है। अरे अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर नहीं है, खौफे खुदा उसके दिल के अंदर नहीं है। इसलिए कि प्यारे वो महफिलों को छोड़कर जाया करते हैं। प्यारे वो अगर दूसरी महफिलें हुआ करती हैं, प्यारे वो पूरी पूरी रात एक पैर पर खड़े होकर गुजार दिया करते हैं। लेकिन प्यारे ये वो जगह है जहाँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहाँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस जगह को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देता है। आज दुनियाकारी इंसान, आज दुनिया के अंदर हमारे मुआशरे में जिंदगी गुजारने वाले ये मुसलमान भाई, अरे जिससे भी तुम सवाल करोगे तो वो ये कहेगा मुझे जन्नत चाहिए। प्यारे, हर एक की जबान पर ये जन्नत की रट लगी हुई है। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, ऐ मेरे भाई ये तो बता दे, अरे तू महफिल रसूल से उठकर क्यों गया था? क्या तुझको चैन नहीं मिल रहा था? क्या तुझको सुकून नहीं आ रहा था? क्या तुझको करार नहीं आ रहा था? अरे दुनिया के किसी खित्ते, किसी गोशे, किसी कोने में चले जाना, अरे कितना भी तू दौलतमंद बन जाना, कितना भी तेरे पास पैसा हो, दुनिया के खित्ते खित्ते, गोशे गोशे, कोने कोने के तलाश में तुम रहना, लेकिन प्यारे दुनिया की किसी रुए जमीन पर तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। अगर सुकून मिलना है तो कहाँ मिलना है? आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान ये बता दे, अरे हमारे दिल बहुत बेचैन है, हमारे दिल बेकरार है, हमारे दिल के अंदर बेसुकूनी का आलम है। ऐ कुरान ये बता दे, हमें सुकून कहाँ मिलेगा? तो कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। प्यारे इस महफिल के अंदर, इस जलसा के अंदर, प्यारे इस मजमे के अंदर, अरे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। हमारे दिल को सुकून हासिल होना चाहिए, हमारे दिल को करार आना चाहिए, हमारे दिल के अंदर
प्यारे हमको राहत मिलना चाहिए, लेकिन आज मिजाज क्या बन गया। अरे सिर्फ लुत्फ के लिए हमने जिंदगी गुजारी। अगर आए हैं महफिल रसूल के अंदर, जब तक मजा आएगा तब तक ये बैठा रहेगा। ऐ इंसान ये बता दे, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी। एक माँ अपने बेटे से कहेगी, ए बेटे मैंने तुझे 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया है, ए मेरे बेटे मैंने तुझे अपने पेट के अंदर 9 महीने रखा है, ए मेरे बेटे मैंने कितनी परेशानी उठाई है, ए मेरे बेटे मैं हर वक्त मुसीबतों से 2-4 होती रही। अरे मैं दुनिया के अंदर हर आराम के लिए तेरे लगे रही, मैंने अपनी जिंदगी को तेरे लिए लगा दिया। ऐ मेरे बेटे क्या तू मुझे एक नेकी नहीं देगा? तो प्यारे वो बेटा कहेगा, ऐ माँ वो दुनिया का आलम था, वो दुनिया थी, अरे ये आखिरत है। माँ तूने मेरी खिदमत की, ऐ माँ तूने मुझे 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, ऐ माँ तूने मुझे 9 महीने पेट में रखकर तरह तरह की परेशानी उठाई। प्यारे जब वो बेटा अपनी माँ को एक नेकी नहीं दे सकता तो तेरा भाई तेरी क्या मदद करेगा, तेरा बाप तेरी क्या मदद करेगा, तेरा ये अहबा तेरी क्या मदद करेंगे, तेरी ये ऐसा तेरी क्या मदद करेंगे। प्यारे याद रखो ये दुनिया दारुल अमर है, दुनिया मजराउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया के अंदर जैसा तुम बोओगे वैसा प्यारे आखिरत के अंदर काटोगे। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कल कयामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। प्यारे जब तक बंदे मोमिन से 4 सवाल न हो जाएंगे, कोई भी शख्स अपनी जगह से कदम न हटा सकेगा। प्यारे वो 4 सवाल कौन से होंगे? आज हमने गफलत की चादर ओढ़कर जिंदगी गुजारी, आज हम गुनाहों के दंगल में फंसते चले गए, आज सिर्फ हम लज्जतों के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे जब तक मजा आता रहा, जब तक लुत्फ मिलता रहा, जब तक प्यारे अरे हमको मजा आता रहा, तब तक हम बैठे रहे। लेकिन जैसे ही प्यारे दिल ने उकताहट महसूस की है, शैतान पीछे तुम्हारे लगा हुआ है, ये शैतान इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, 4 चीजों के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, मेरा रब पूछेगा, ऐ बंदे मैंने तुझे जिस्म दिया था, ऐ बंदे मैंने तुझे आंखें दी थी, ऐ बंदे मैंने तुझे कान दिए थे, ऐ बंदे मैंने तुझे ज़बान दी थी, ऐ बंदे मैंने तुझे हाथ दिए थे, ऐ बंदे मैंने तुझे पैर दिए, ऐ बंदे ये तो बता मैंने तुझे जिस्म दिया था, उस जिस्म का तू कहाँ इस्तेमाल करके आया? आंखों का तूने इस्तेमाल कहाँ किया? कानों का तूने कहाँ इस्तेमाल किया? ज़बान का तूने कहाँ इस्तेमाल किया? रब पूछेगा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जिस्म दिया था, तूने उस जिस्म का कैसे इस्तेमाल किया? रब दूसरी बार पूछेगा, दूसरा सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे उम्र दी थी, वो उम्र तू कहाँ फना करके आया? और जब बच्चा होता है प्यारे उस वक्त वो सोचता है मैं जवान हो जाऊंगा, और जब जवान हो जाता है प्यारे जवानी के बाद एक बुढ़ापे की मंजिल आती है। ये तो बताओ ये बूढ़े लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं ये किस भक्ति में है? अब ये कौन सी किस मंजिल पर चल रहे हैं? आज हम नमाजों से दूर हो रहे हैं। रब पूछेगा, मैंने तुझे उम्र दी थी, बता तू उस उम्र को कहाँ गवा के आया? बता तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तू फजर में गया था कि नहीं गया था? जोहर में गया था कि नहीं गया था? असर व मगरिब व इशा तूने पढ़ी की थी नहीं की थी? तूने अदा की थी या नहीं की थी? प्यारे अल्लाह ताला पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? मेरा रब तीसरा सवाल फरमाएगा, ए बंदा मैंने तुझे इल्म दिया था, बता तू उस इल्म पर अमल करके आया कि नहीं आया? अगर तूने अमल नहीं किया तो अमल क्यों नहीं किया था? मेरा रब पूछेगा कि मैंने तुझे माल दिया ना, उस माल का तूने कैसे इस्तेमाल किया? प्यारे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको माल दिया है अगर हम जायज जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो प्यारे याद रखो मेरा रब और अपने रब के जवाब सवाल के जवाब देने में हमको वाकई बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस ना होगी। इसी तरीके से जब आजाद भाई से पूछा जाएगा, मेरा रब सवाल फरमाएगा तो मैंने तुझको माल दिया था, तो आजाद भाई अर्ज करेंगे मौला तूने माल दिया था, तेरे महबूब का फरमान मैंने सुना था, तेरे महबूब ने फरमाया अरे दुनिया के अंदर इंसान कहता है मेरा माल, लेकिन आका फरमाते हैं इंसान का वो है जो उसने खा लिया, इंसान का वो है जो उसने पहन लिया, और इंसान का वो है जो राहे खुदा में
खर्च कर दिया। आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ। हजरत अबू अली हैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि खाने काबा का तवाफ कर रहा था। एक बुजुर्ग हैं जिनके बाल प्यारे गर्दे में अटे हुए हैं। अब प्यारे वो रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, वो बंदा मोमिन अर्ज कर रहा है, रब्बे जुल जलाल, अरे तू गफूरुर रहीम है, मुझे माफ कर देना। मौला तू करीम है, मेरे मुझ पर करम फरमाना। ऐ परवरदिगारे आलम, मैदाने महशर में जब तू मुझे उठाए तो अंधा करके उठाना। प्यारे अल्लाह ताला की बारगाह में वो बुजुर्ग इस तरीके से रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, ऐ परवरदिगारे आलम, वो बंदा मोमिन रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, तू गफूरुर रहीम है, मौला मेरी खताओं को माफ कर देना। मौला तू मुझ पर रहम करना। मौला तू करीम है, मौला तू मुझ पर करम फरमा। ऐ मौला, ऐ परवरदिगारे आलम, जब तू मैदान महशर में उठाए तो तू मुझे अंधा करके उठाना। प्यारे अबू अली हैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैंने उस शख्स के जुल्फों को हटा कर देखा तो प्यारे और कोई नहीं था। अरे वो बुजुर्ग ये कह रहे थे, मौला जब तू मैदान महशर में उठाए तो अंधा करके उठाना ताकि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। हजरत अबू अली हैदी फरमाते हैं, अरे फरमाते हैं जब जुल्फे हटाई गई, प्यारे जब बाल हटाए गए, वो और कोई नहीं था, वो तमाम वलियों के सरदार हुजूर गौसे आज़म। जब हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु रब की बारगाह में ये अर्ज करे, ऐ परवरदिगारे आलम, मैदान महशर में तू मुझे अंधा करके उठाना, तो प्यारे हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो गई, प्यारे हम कितने गुनाहों की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। प्यारे हमारा हर कदम गुनाह की जानिब बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारी आंखें गुनाह कर रही हैं, हमारे कान गुनाह कर रही हैं, हमारी ज़बान गुनाह कर रही है, हमारे हाथ गुनाह कर रही हैं, हमारे पैर गुनाह कर रहे हैं। प्यारे याद रखो, जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा, मैदाने महशर में ज़बान पर ताला लगा दिया जाएगा। अब तेरा हाथ बोलेगा, अब तेरा कान बोलेगा, अब तेरी ज़बान बोलेगी, अब तेरा पैर बोलेगा, यही कान कहेगा, मौला इसने अरे बड़ा दूसरों की बुराइयां सुनी है, मौला दूसरों की ग़ीबतें सुनता रहा, मौला ये ज़बान से अपने भाइयों को ईज़ा रसानी पहुंचाता रहा, मौला ये अरे पैरों से उन महफिलों की तरफ जाता रहा, अरे जो महफिलें गुनाहों से काली नहीं थी। ऐ परवरदिगारे आलम, अब प्यारे ये हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अगर तुम खैरो आफियत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो दुनिया में इज्जत मिले, बाद मरने के जन्नत मिले, तो प्यारे मस्जिद के नमाजी बन जाओ। और जब बंदा मोमिन मस्जिद का नमाजी बन जाता है, अल्लाह से डरने वाला बन जाता है, तो इसके रसूल उसके सीने के अंदर गामजन हो जाता है और ये अल्लाह से मोहब्बत उसके दिल के अंदर बैठ जाती है। तब प्यारे वो कादरी कहलाता है, तब चिश्ती कहलाता है, तब रज़वी कहलाता है। तब प्यारे जब औलिया अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल के अंदर बैठ जाती है और औलिया अल्लाह राजी हो जाते हैं, तो रब राजी हो जाता है, और जब रब राजी हो जाता है तो सब राजी हो जाते हैं। दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाता है, बाद मरने के आखिरत में भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुसलमानों नमाजों के लिए तैयार हो जाओ, कयामत आने वाली है, जरा होशियार हो जाओ। कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।